तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के दौरान कंटेनर के नीचे आकर जाँ बहक होने वाली खातून सहाफ़ी सदफ नईम की मैयत वरसा के हवाले कर दी गई। उनकी रिहाइशगाह के बाहर ताज़ियत के लिए आने वाले सहाफ़ियों, सियासी और समाजी शख्सियात का तांता बन गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली लाहौर में इनकी रिहाइशगाह पर मौजूद हैं। मजीद उनसे जानेंगे। मोहम्मद अली बताएगा क्या मनाज़र हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के इलाका इचरा में और यहाँ पे जर्नलिस्ट कम्युनिटी की जो सदफ नईम थी वो यहाँ पे रहती थी। आज सादोकी के करीब जो अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें कंटेनर से गिरने के बाद वो जाँ बहक हो गई। शहादत का रुतबा पाया उन्होंने क्योंकि दौरान ड्यूटी आज एक और जो सहाफ़ी है, सीनियर सहाफ़ी, वो हमसे जुदा हो चुके हैं। मैं उनके घर के बाहर इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पे तांता बंधा हुआ है। जितने भी सियासतदान हैं और मुतल्लिका जितने भी अफराद हैं, बिलखुसूस हमारी जो सहाफ़ी कम्युनिटी है, वो पहले गम नहीं थे भूले, अब दूसरा गम एक और लाहौर में हमारी जो बहन है आज एक अफसोसनाक हादसे के अंदर शहादत के रुतबे पे फायज़ हो चुकी हैं। शाम के वक्त वाक़या हुआ है, उसमें उनकी जो हलाकत की तस्दीक के बाद उनकी मैयत अभी कुछ देर बाद इचरे के अंदर लाई जाएगी और यहाँ पे जो उनसे नमाज जनाजा जो उनसे आबाई इलाके में अदा किया जाएगा, जिसके बाद उनकी तदफीन रातगे की जाएगी। उनके जो वर्सा में उनकी एक बेटी है और एक बेटा बताए जा रहे हैं। दोनों गम में निढाल हैं। उनकी वालदा वालिद से हमारी बात हुई। उनका ये कहना था कि मेरी 3 बेटियां हैं, दरमियान वाली ये बेटी थी और सदफ ने हमेशा मुझे बेटों की तरह उन्होंने डील किया और मुझे बड़ा फ़ख्र था अपनी बेटी पे। ऐसा उनके वालिद का कहना था कि मेरी बेटी ने तालीम हासिल की और उसके बाद उसने जर्नलिज़म के अंदर एक नाम बनाया और दौरान ड्यूटी आज उन्होंने शहादत का रुतबा पाया। जी।